Let's improve English. अपना किराया भर के मुझ पे क्या एहसान कर रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस मगर बहुत यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, यू आर सर्टेनली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, आर यू डूइंग मी अ फेवर बाय पेइंग योर रेंट। आर यू डूइंग मी अ फेवर बाय पेइंग योर रेंट। अपना रेंट पे करके क्या मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो। अपने खुद के खर्चे पूरे करके क्या मुझ पे एहसान कर रहे हो। आर यू डूइंग मी अ फेवर बाय कवरिंग योर ओन एक्सपेंसेस। आर यू डूइंग मी अ फेवर बाय कवरिंग योर ओन एक्सपेंसेस। अपने खुद के एक्सपेंसेस को कवर करके क्या मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। किसी पर एक एहसान करना, डूइंग समवन अ फेवर। तुमने मुझे कुछ बोलने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है। जब हम ऐसे कहते हैं तो हमारे कहने का मतलब होता है कि तुमने मुझे कुछ बोलने काबिल नहीं छोड़ा है। यू हैव मेड मी स्पीचलेस। यू हैव मेड मी स्पीचलेस यानी मैं कुछ बोल सकूं ये इस काबिल तो मैं बचा ही नहीं, क्या बोलूं मैं। मैंने खाना खाया ही कहाँ है, कहने का मतलब है मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन फूड। आई हैवंट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। वो बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। माँ बाप का नाम रोशन करेगा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, ही विल मेक हिज पेरेंट्स प्राउड व्हेन ही ग्रोज अप। ही विल मेक हिज पेरेंट्स प्राउड व्हेन ही ग्रोज अप यानी जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। क्या थी ऐसी मजबूरी। वॉट कंपेल्ड यू टू टेल अ लाई। वॉट कंपेल्ड यू टू टेल अ लाई। तो जब भी आपको कहना हो कि क्या मजबूरी थी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा, What compelled you to do this? What compelled you to do this? मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। जब सैड होते हुए ऐसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे, All my dreams have been shattered. All my dreams have been shattered. तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। You have shattered all my dreams. You have shattered all my dreams. यानी तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, क्या मिलता है लड़ झगड़ कर, क्या रखा है इसमें। What's the point of fighting and quarreling? What's the point of fighting and quarreling? यानी quarrel करने का, फाइट करने का क्या पॉइंट है, क्या रखा है इन सब में। What's the point of fighting and quarreling? फ्रेंड्स, आप शायद यहाँ पर कंफ्यूजन में हो, मैं आपको बता देता हूँ। फाइट का मतलब होता है जब फिजिकल हो रहे होते हैं, फिजिकली लात मुक्के चल रहे हैं तो उसे कहेंगे फाइट, जिसमें फिजिकल अटैक होता है। और क्वारल का मतलब बहस ज़्यादा होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूइंग वगैरह होती है, आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट डज वन गेट बाय फाइटिंग एंड क्वारलिंग। व्हाट डज वन गेट बाय फाइटिंग एंड क्वारलिंग यानी किसी को क्या मिलता है लड़ने में झगड़ने में, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, क्या रखा है जन्मदिन मनाने में। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या रखा है ऐसा करने में, क्या रखा है वैसा करने में, क्या रखा है जन्मदिन मनाने में। What's the point of celebrating your birthday? What's the point of celebrating your birthday? ऐसा बोलते हुए मुझे खुशी तो नहीं हो रही है लेकिन आप नहीं आ सकते। तो जब आपको कहना है ऐसा बोलते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही है, फिर आगे की बात ऐसे कहेंगे, It doesn't make me happy to say this, but you can't come. It doesn't make me happy to say this, but you can't come. It doesn't make me happy to say this, but you can't afford this. आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कहते हुए तो मुझे खुशी नहीं हो रही है मगर आप इसे अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। It doesn't make me happy to say this, but you can't afford this. अपने पापा से मेरी शिकायत करोगे, शिकायत करोगे अपने पापा से मेरी। Will you make a complaint against me to your father? क्या अपने फादर से मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराओगे। ये इतना ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, बहुत हैवी वर्ड्स हैं। इसको सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, आर यू गोइंग टू टेल योर डैड ऑन मी। आर यू गोइंग टू टेल योर डैड ऑन मी। टेल ऑन समवन, इसका मतलब होता है किसी की शिकायत करना, किसी के बैड बिहेवियर के बारे में किसी को बताना। सो आर यू गोइंग टू टेल योर डैड ऑन मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरी शिकायत मत करना, तो इसे कहेंगे डोंट टेल ऑन मी। प्लीज़ डोंट टेल ऑन मी यानी मेरी बात किसी को मत बताना, मेरी शिकायत मत करना, कंप्लेंट मत करना। तेरी शिकायत मैं प्रिंसिपल से करूँगा। आई विल टेल द प्रिंसिपल ऑन यू। तो जब आप कहना चाहते हैं ना कि उससे शिकायत करूँगा, टेल और फिर उसके बाद वो पर्सन आ जाएगा जिससे शिकायत करने की बात हो रही है। टेल समवन और फिर ऑन, उसके बाद वो पर्सन जिसकी शिकायत हो रही है। आई विल टेल द प्रिंसिपल ऑन यू।
यानी मैं तेरी शिकायत प्रिंसिपल से करूँगा। माफ़ करना, आपसे इंतज़ार करवाया। जब किसी को हमारी वजह से इंतज़ार करना पड़ा हो तो हमें कहना चाहिए आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं होता, बल्कि सॉरी का मतलब शर्मिंदा होना या दुखी होना होता है, क्योंकि सॉरी ऐसे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम करता है। आई एम सॉरी यानी मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि मुझे आपको इंतज़ार करवाना पड़ा। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग। माफ़ करना, आपसे इंतज़ार करवाया, हिंदी में ऐसे कहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जो हो। इंग्लिश में कहेंगे आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड नो मैटर वॉट। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड नो मैटर वॉट। चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर साइड नो मैटर वॉट। अब या तो वो या मैं, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, या तो वो या मैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ इट्स आइदर हिम और मी। इट्स आइदर हिम और मी। चुन लो अब किसे चुनना है। मैं उसे 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, ऐसे कहते हैं ना, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा मैं उसे मेरे पास ले आओ। इंग्लिश में कह सकते हैं आई स्ट्रेटन हिम आउट इन 2 मिनट्स। आई स्ट्रेटन हिम आउट यानी मैं उसे स्ट्रेटन आउट कर दूंगा, मैं उसे सीधा कर दूंगा, उसके बिहेवियर को सही कर दूंगा, उसकी आदतों को सुधार दूंगा, सीधा कर दूंगा उसे मैं। आई स्ट्रेटन हिम आउट इन 2 मिनट्स। लेट्स लुक एट मोर एग्जाम्पल्स। शादी के बाद वो सीधा हो जाएगा। He will straighten out after his marriage. He will straighten out after his marriage. इस तरीके से भी इसका यूज होता है। ये तो straighten out का मतलब है किसी को सुधारना, किसी की आदतों को सुधारना। डायरेक्टली जैसा कि वर्ड्स हमें बता रहे हैं, किसी चीज़ को सीधा करना भी होता है। जैसे अगर हमें कहना है थोड़े पैर सीधे करने दो, थोड़े पैर सीधे करने दो, कहते हैं ना हम ऐसे, जब थक गए हैं तो चलो थोड़े पैर सीधे कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, थकान मिटेगी। Let me straighten out my legs. Let me straighten out my legs. थोड़े पैर सीधे करने दो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।